नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएचयू से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं संगीत में तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको पेपर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने पड़ेंगे सीयूटी यूजी के फॉर्म के अंदर, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। लाइक हाइप कमेंट शेयर ये सारी चीज़ें आप लोग कर दिया करो। ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस बात को समझो कि आप लोग जानते हो कि 2022 से हुआ क्या है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन या मास्टर्स करना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना होता है और ग्रेजुएशन के लिए आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होता है। इस बार आप सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम दोगे। हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपको बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, अगर आपको म्यूजिक में ग्रेजुएशन करना है तो क्या ऑप्शन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपको पेपर सेलेक्ट करना होगा सीयूटी के अंदर। बाबू देखो, इससे पहले एक और वीडियो गया होगा, पूरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बेस्ट कॉम्बिनेशन के नाम से एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि बीएचयू के साथ साथ आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर पाओ, उनके भी ऑप्शन आपके पास ओपन रहे। ठीक है, तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे। लेकिन 15 जनवरी से जो है एप्लीकेशन पे तबला के लिए, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है ना। सारी चीज़ें का जो इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन लिंक है, वेबसाइट लिंक है, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। अभी इस पर 15% का ऑफ चल रहा है। आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कहीं भी आपको कंफ्यूजन हुआ तो आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो बाबू, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ बीएचयू से म्यूजिक में ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है ना। देखो बीएचयू से ना म्यूजिक में ग्रेजुएशन दो जगह होता है। दो जगह होता है मतलब क्या होता है, देख दो जगह होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक होता है आपका मेन कैंपस में और एक होता है आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस में। इसको मैं तीन जगह भी क्लासिफाई करके आपको बता दे रहा हूं। देखो, एक होता है मेन कैंपस में, एक होता है एमएमवी में, जो कि मेन कैंपस में का ही पार्ट है, मेन कैंपस में ही है, और एक है आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो यहां से इन तीनों जगह से जो है आप संगीत में ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब देखो, जो मेन कैंपस में ग्रेजुएशन होता है ना, उसको हम लोग बीपीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। 4 साल का होता है। अब तो खैर हर जगह 4 साल का ही होने लगा है। ठीक है ना। एमएमबी में जो ऑफर किया जाता है अभी तक जो बोल रहा हूं वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो किया जाता है बीए इन म्यूजिक ऑनर्स। ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो ऑफर किया जाता है, अब पिछली बार से हुआ क्या था कि पहले एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी बीए इन म्यूजिक ही ऑफर किया जाता था। लेकिन पिछली बार से हुआ क्या कि यहां पर बीपीए, जो बीए इन म्यूजिक का सीट था ना, उसको बीपीए में कन्वर्ट कर दिया गया या नया सीट ऐड कर दिया गया होगा, जो भी हुआ। लेकिन अब एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी आपको बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स संगीत के लिए देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसी हिसाब से अभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में कुछ सीटें बीए इन म्यूजिक के लिए भी हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बाबू समझो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मेन कैंपस में बीपीए का ऑप्शन। ठीक है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके पास तीनों ऑप्शन ओपन है। ठीक है। आप मेन कैंपस में भी जा सकते हो एज अ फीमेल, एमएमबी में भी जा सकते हो, एफिलिएटेड कॉलेज में भी जा सकते हो। ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज में एक कॉलेज है डीएवी, जहां पे मेल एंड फीमेल दोनों पढ़ते हैं, बट डीएवी में म्यूजिक है नहीं। तो टेक्निकली आप देखोगे एफिलिएटेड कॉलेजेस में बॉयज के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बाकी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं डीएवी के अलावा वो सारे गर्ल्स के लिए ही हैं, एमएमबी गर्ल्स के लिए ही है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? एज अ मेल, एज अ बॉय आपके पास मेन कैंपस का ऑप्शन बचता है, बट एज अ फीमेल आपके पास तमाम ऑप्शन है। बीपीए का ऑप्शन है, बीए इन म्यूजिक ऑप्शन है, फिर एफिलिएटेड में भी बीपीए एंड बीए इन म्यूजिक ऑप्शन है।
तो कंपेरेटिवली मैं देखता हूं कि लड़कियों का सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि सीटें डेफिनेटली ज़्यादा हैं। मैं बार बार कहता हूं बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेन कैंपस में जैसी पढ़ाई होती है कई बार उससे ही बेहतरीन पढ़ाई हो जाती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ये बातें आपसे सब कोई कहता है। तो एफिलिएटेड कॉलेज को समझ के कुछ बुरा ना समझना, बहुत अच्छी पढ़ाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब एक चीज और समझते हैं, दो बातें हो रही हैं, एक तो आ रहा है बीपीए, एक तो आ रहा है बीपीए, बीपीए एक मिनट, एक आ रहा है बीपीए और एक आ रहा है बीए इन म्यूजिक। अब कहो कौन सी डिग्री बढ़िया है भैया, देखो प्रेफरेंस बीपीए को देना, बट बीए इन म्यूजिक मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह एलिजिबल है क्योंकि आपको बीए इन म्यूजिक मिलता है, इन म्यूजिक ऑनर्स रहता है ये। तो जहां बीपीए लगता है वहां बीए इन म्यूजिक भी लगता है। उन डिग्री के साथ दिक्कत हो रही है जहां बीए विथ म्यूजिक हो जा रहा है, म्यूजिक ऑप्शनल में आ रहा है, यहां पे म्यूजिक एज अ मेन सब्जेक्ट 4 साल रहेगा, तो बीपीए को प्रायोरिटी देना है। जब बीए इन म्यूजिक मिल जाए तब भी एक्सेप्ट कर लेना है, बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात को समझो, बात को समझने वाली बात यह है कि देखो अभी बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, तो हो सकता है कि जो बीए इन म्यूजिक की सीट, कुछ सीट थे एफिलिएटेड कॉलेजेस में, इस बार से वो बीपीए में कन्वर्ट हो जाए तब तो अच्छी बात है। अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2025 में था वैसे इस बार भी रहेगा, ठीक है। अब बीपीए के लिए जो आपको सीयूटी यूजी के अंदर पेपर देना होता है ना, वो आपको पेपर सेलेक्ट करना होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत आप बीपीए के लिए आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का सिलेक्शन करना होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत आपको या तो आप तबला से जाएंगे या तो आप वोकल या इंस्ट्रूमेंट से जाएंगे, ठीक है, या तो आप डांस वाले हैं तो आप डांस से भी चले जाएंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत कई सेशन है, इसके लिए भी एक वीडियो चला गया है, आप देखना, एग्जाम पैटर्न के नाम से वीडियो आएगा, उसमें मेरे इस पर्टिकुलर परफॉर्मिंग आर्ट्स पेपर के अंतर्गत कितने सेक्शन है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने पार्ट में, इसको भी एक्सप्लेन किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना समझो कि बीपीए अगर आपको करना है तो आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर देना होगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको बीए इन म्यूजिक करना है तो यहां पर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस लैंग्वेज देना होगा। लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश ले सकते हो कोई भी, ठीक है। देखो बीपीए में क्या होता है ना बाबू, प्रैक्टिकल भी होता है, बीए इन म्यूजिक में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। और चीजें को मैं डिटेल में करता हूं। बीए इन म्यूजिक के लिए कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आप 12th अगर आपका हो गया है, जो उसमें मिनिमम 50-55% चाहिए होता है, वो अगर चाहिए होता है तो वो चाहिए, वरना कुछ नहीं। बीए इन म्यूजिक आप 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप साइंस से हो, आप आर्ट से हो, आप कॉमर्स से हो, बीए इन म्यूजिक के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। बीपीए इसके लिए थोड़ी सी समस्या आती है, इसको हम देखते हैं बाबू, समझो। बीपीए के लिए दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो आपका 12th में म्यूजिक है तो आप एलिजिबल हो, अगर 12th में म्यूजिक नहीं है तो आपके पास मिनिमम 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, कि प्रभाकर होता है, प्रभाकर द्वारा होता है, ठीक है ना। विशारद कई लोग करते हैं तो वो 3 साल में भी हो जाना चाहिए विशारद, ठीक है ना। जनरली 4 साल कंसिडर करते हैं, बीएचयू से जो लोग डिप्लोमा करते हैं वो भी 3 साल वाला चल जाता है। ये कब तक चाहिए, देखियो ये जो डिप्लोमा वाला इंफॉर्मेशन है ना, ये आपके फॉर्म फिल करते वक्त नहीं मांगता है, तो कब मांगता है, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम कहां होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम बीएचयू में ही होगा, ठीक है ना। बीएचयू का जो मेन कैंपस है, फैकल्टी है परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी, वहीं पे होता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, तो 12th से म्यूजिक है तब फिल कर सकते हैं, म्यूजिक नहीं है तो ये डिप्लोमा होना चाहिए, सिंपल बात है, और कंप्लीट होना चाहिए। अगर 3 साल है, आप सोच रहे हो कि प्रभाकर का 3 साल आपने कर लिया, नहीं होता है बाबू, आप आके बात कर लेना जो आपको करना है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 साल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना।
इतनी बात आपको क्लियर है? अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इफ बट कोई सोर्स वाली बात यहाँ पे नहीं होती है, सिंपल बात है। बाकी आपका सोर्स है तो लगाते रहना, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। कितना भी कोशिश कर लोगे नहीं होगा तो नहीं होगा। एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करोगे तभी चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ऐसा बहुत, मैं ये करवा देता हूँ एडमिशन, मैं वहां एडमिशन करवा देता हूँ, ऐसे ये सब के झांसे में मत पड़िए। ठीक है, आपको कुछ लगता है कि फैकल्टी में जाए कुछ आपको बात करना है इस मुद्दे पे, आप जाके खुद उनसे बात करिए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। ये सब कुछ नहीं होता है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विश्वास रखिए, आप अपने सब्जेक्ट पर विश्वास रखिए, आप तैयारी कीजिए, आप प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए और फिर आप सिलेक्शन लेकर आइए। चलो, प्रैक्टिकल से बात आई तो मैंने क्या बोला बाबू, बीपीए में प्रैक्टिकल होता है, चाहे आप डांस वाले में हो या म्यूजिक वाले हो, तबला वाले हो, सितार वाले हो, वोकल वाले हो, कथक वाले हो, भरतनाट्यम वाले हो, बीपीए में तो प्रैक्टिकल होगा। तो बात समझो, बीपीए का जो थ्योरी का नंबर होता है प्लस प्रैक्टिकल का नंबर होता है, उन दोनों को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। जब आपका थ्योरी का एग्जाम हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, तो कुछ समय बाद काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन होता है बीएचयू की तरफ से, जिसमें आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है और तब आप बीपीए सिलेक्ट करते हो। एंड जब बीपीए आप सिलेक्ट करते हो, फॉर्म फिल कर देते हो, प्रेफरेंस एंट्री कर देते हो, ये सारी अभी मेथड हैं। ये सारी चीजें पे मैं वीडियो समय समय पे बनाऊंगा जब फॉर्म निकलेंगे। तो अभी तो सीयूटी यूजी का फॉर्म निकला, आप जल्द से जल्द उसको फिल कर दो, 30 लास्ट डेट, तब ये सारी चीजें आपको चाहिए होता है। प्रोसेस अभी लंबा है फिलहाल के लिए, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फॉर्म गलती से फिल ना करो, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसके लिए एलिजिबल हो भी नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो क्या चाहिए, क्या आता है। बीए म्यूजिक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इस हिसाब से आपका मेरिट बन जाता है एंड आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्रैक्टिकल वगैरह बीए म्यूजिक में नहीं होता है। बीए म्यूजिक में मैटर नहीं करता कि आपका 12th से म्यूजिक है कि नहीं है, 12th से म्यूजिक नहीं है फिर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इतनी बातें मैंने बता दी, और जब मैंने इतनी बातें बता दी तो इसके अलावा कोई और बातें नहीं है। ठीक है ना, ये तो क्लासेस का है, अब क्लासेस एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर ही लेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। अभी कुछ भी डाउट आपको लगता है कुछ और चीजें मैंने मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सारी चीजें पे वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो